बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें। हमारा टेस्ट 4 हुआ, एजुकेटर्स प्रिपरेशन सेशन 2022, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अली डाइड लीविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 8,50,000. ही लेफ्ट अ विडो, 2 sons and 1 daughter. What will be share of his daughter? Burial expenses are 50,000. यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि एक शख्स जिसका नाम अली है, उसने जायदाद जो छोड़ी है मरने के बाद वो 8,50,000 रुपये है। उसकी एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी है, और हमने बेटी का हिस्सा बताना है। उसके जो भी तदफीन के अखराजात हैं 50,000, उनको माइनस करके। तो 8,50,000 में से आप 50,000 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएंगे 8 लाख। ठीक है, जो 8 लाख बच गए हैं ना, उसमें से हमने पहले उसकी बीवी का जितना हिस्सा है वो निकाल लेंगे। इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो बीवी का हिस्सा होता है वो 8वां होता है, तो इसको 1/8 ज़रब 8 लाख कर लेंगे। तो 8 की टेबल से इसको आप काटें तो ये आपके पास जो है वो 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपया जो है उसकी बीवी का हिस्सा निकल जाएगा। 8 लाख में से 1 लाख को माइनस कर लें, 7 लाख बच जाएगा बाकी। ठीक है, जो 7 लाख बच गया ना, वो उसके बेटों और बेटी में तकसीम करना है। बेटे जो हैं वो उसके 2 हैं और बेटी 1 है। हर बेटे को बेटी से 2 गुना ज़्यादा मिलेगा, मतलब डबल होगा बेटे का हिस्सा, और बेटी का जो है वो बेटे से हाफ होगा। मीन के 2 हिस्से एक बेटे के, 2 हिस्से दूसरी बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का। टोटल हिस्से हमने 7 लाख के करने हैं 5। ठीक, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 हिस्से करने हैं। 5 में से 1 हिस्सा बेटी का होगा, बाकी बेटों के होंगे। इसको हम हल करने के लिए क्या करते हैं, इन सबको प्लस कर लें, इनकी रेशोज़ को। ये आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। टोटल हमने 5 हिस्से करने हैं। 5 हिस्सों में से 1 हिस्सा बेटी का है, 2 हिस्से जो हैं 1 बेटे के हैं और 2 हिस्से दूसरे बेटे के। तो हमने बेटी का निकालना है ना, तो ऊपर जो हमने 7 लाख लिखा हुआ है, इसी के साथ जो है हम 1/5 कर दें और इसे सॉल्व कर लें। 5 की टेबल से आप काटें, 5 1 5 और 2 बच जाएंगे, 5 4 20 और फिर आगे जो है 4 0 आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,40,000 जो है, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। बेटी का हिस्सा 1,40,000 रुपये होगा। Question number 2, Inam left a property of 6,50,000. He had to pay 50,000 as debt. He left 2 sons and 2 daughters. What will be the share of 1 son? एक बेटे का हिस्सा हमने बताना है। 6,50,000 टोटल जायदाद है, उसमें से 50,000 उसके जो है वो कर्ज़े वाले पैसे जो उसने देना था कर्ज़, वो निकाल दें तो बाकी बच जाएंगे 6 लाख। जो 6 लाख बच गए हैं उसमें से अब हमने क्या करना है, उसके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो हर बेटे का हिस्सा डबल होगा ना, तो 2 + 2 2 बेटों के हिस्से हो गया, और 2 बेटियां हैं तो 1 + 1 जो है ये बेटियों का हिस्सा हो गया। अब जी इसको आप जमा कर लें और ये आपके पास 6 बन जाएगा। हमने क्या करना है, हमने एक बेटे का हिस्सा निकालना है। टोटल ये 6 बन रहा है ना, तो एक बेटे का हिस्सा 2 है, मतलब कि बेटी से डबल है ना, तो 2/6 कर देंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 6 लाख 60। ठीक है, 6 लाख के साथ। तो ये आपके पास जो है वो 1 लाख यहाँ पे आएगा, और 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख। मीन के ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 लाख जो है वो एक सन का हिस्सा होगा। Question number 3, Ashraf Ali died lefting 6,55,275. Funeral expenses were 5,275 excluding 50,000 debt. Calculate the share of his wife. अब जी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो 6,55,275 रुपये है। उसमें से जो है उसके तदफीन के जितने भी अखराजात थे वो 5,275 रुपये हैं। तो सॉरी 5,275। तो ये 6,55,275 में से आप 5,275 निकाल दें तो बाकी आपके पास बच जाएगा 6,50,000 बच जाएगा। ठीक है, उसमें से हमने क्या बताना है, 6,50,000 बचेंगे और 50,000 फिर उसने किसी का कर्ज़ भी देना था, तो 6,50,000 में से 50,000 निकाल दें तो बाकी सिर्फ आपके पास बच जाएंगे 6 लाख। ठीक है, उसमें से हमने उसकी बीवी का यानी बेवा का हिस्सा निकालना है। तो इस्लामी शरीयत के मुताबिक हम 1/8 करेंगे, 8वां हिस्सा होता है बीवी का। तो इसको अब आप कटिंग कर लें तो ये आपके पास जी आ जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, और 4 बच जाएंगे 40, और 8 5 40, और फिर आगे जो है वो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, नहीं 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 75,000 रुपये, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शंस इज़ कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 40 मैन कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट इन 15 डेज। हाउ मैनी मैन विल बिल्ड 5 मीटर हाई वॉल इन 6 डेज। अब आपने क्या करना है जी, आदमी हमने मालूम करने हैं, ठीक है। हमें पहले बताया हुआ था कि 40 आदमी हैं जो कि 4 मीटर, यहाँ पे जो है हम वॉल की हाइट लिख रहे हैं, मैंने जस्ट टाइम लिख दिया। मीटर कितने मीटर जो है वॉल है, 4 मीटर की वॉल को 15 दिनों में बना रहे हैं। यहाँ पे हम डेज़ लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जी उसके बाद उन्होंने कहा है कि 5 मीटर की अगर हाइट की वॉल हो तो 6 दिनों में कितने आदमी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे। अब इसको आप पहले ये देखेंगे, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन देख लेंगे। पहले आप डेज़ को और मैन को आपस में कंपेयर करें। तो जब 15 दिन थे तो 40 आदमी उसी दीवार को बना रहे थे। अगर 6 दिन हो, मतलब दिन कम हो जाएं, तो फिर उसी दीवार को बनाने के लिए ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी या कम की। दिन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी। दिन कम तो आदमी ज़्यादा, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे एक एरो हम नीचे की तरफ लगाएंगे, एक ऊपर की तरफ लगाएंगे। और याद रखना है कि एक्स वाले एरो को हमेशा ऊपर की तरफ लगाएं, फिर कैलकुलेशन में जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब जी आप जो हाइट है वॉल की उसको मेंस के साथ कंपेयर करें। जब 4 मीटर हाई थी वॉल तो उस वक्त 40 आदमी बना रहे थे, और जब 5 मीटर हो जाएगी, हाइट ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी या कम की ज़रूरत होगी, ज़्यादा की होगी ना। तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसा कि आदमियों वाला था उस वैसा ही एरो आपके पास हाइट वाला आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किस तरह से हम करेंगे, अब हम सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे। जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक्स को ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे। इक्वल करेंगे, यहाँ पे एरो जो है 15 वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है तो 15 ऊपर और 6 नीचे। और ज़रा यहाँ पे एरो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 ऊपर और 4 नीचे। अब इसको कैलकुलेट कर लें। ये वाला जो 40 लिखा हुआ है ना इस साइड पे, इसको आप यहाँ से उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं, इक्वल की दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 10 40 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और फिर आप ज़रब दे दें, 10 को 5 से ज़रब दे दें तो 50 आ जाएगा। 50 को फिर 15 से ज़रब देंगे और 6 से तकसीम कर लेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 750/6। अब आप इसको कटिंग कर लें 6 के पहाड़े से। 6 कम 6, 6 2 12 और 6 5 30, 125। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 125। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 स्टूडेंट्स स्पेंड 5 रुपीज़ इन 5 डेज़, हाउ मैनी रुपीज़। अब जो चीज़ पूछी हुई होती है, हाउ मैनी रुपीज़, रुपीज़ पूछे हुए हैं ना, तो इसको आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखें। हाउ मैनी रुपीज़ विल स्पेंड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 8 डेज़। बाकी आपकी मर्ज़ी है, स्टूडेंट्स आप जहाँ लिखें, डेज़ आप जहाँ लिखें, ठीक है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 स्टूडेंट्स थे और वो 5 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे 5 डेज़ में, 5 डेज़ में स्पेंड कर रहे थे। अब जी आगे आपसे पूछा है कि कितने रुपीज़ स्पेंड करेंगे 5 स्टूडेंट इन 8 डेज़, ठीक है। अब उसी तरह जो है हम इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप डेज़ को और रुपीज़ को कंपेयर कर लें। जब 5 दिन थे तो 5 रुपये खर्च हो रहे थे, 8 दिन होंगे तो दिन बढ़े तो पैसे भी ज़्यादा ही खर्च होंगे ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे एरो एक ही डायरेक्शन में आएंगे दोनों। अब स्टूडेंट्स को रुपीज़ को कंपेयर करें। जब 4 स्टूडेंट थे तो उस वक्त 5 रुपये खर्च हो रहे थे, 5 स्टूडेंट होंगे तो ज़्यादा रुपये खर्च होंगे, तो यहाँ पे भी एरो ऊपर की तरफ आएगा। अब जब हम इस तरह से एरो लगा लेते हैं ना, फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। आप देखें एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे तो x/5 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पे एरो स्टार्ट हो रहा है तो 8/5 और ज़रा 5/4 आ जाएगा। और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, 4 के पहाड़े से 4 2 8, 5 5 से कट जाएगा, ऊपर 2 बच गया। ये वाला 5 दूसरी तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 10 आंसर होगा, ठीक है। Question number 7. If 15 cans of food are sufficient for 7 boys for 2 days, how many cans will be sufficient for 4 boys for 7 days? अब जो है फ़ूड आपको जो बताई हुई है वो आपने पता भी करना है फ़ूड का। 15 जो थे फ़ूड के डिब्बे थे और बाद में जो है एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर और बॉयज़ बताए हुए थे और डेज़ बताए हुए थे। बॉयज़ जो थे पहले 7 थे और फिर बाद में बॉयज़ जो हैं वो 4 हैं। और उसके बाद डेज़ की बात करें तो डेज़ जो हैं पहले 2 हैं और बाद में डेज़ 7 हो जाते हैं। अब इनको कंपेयर कर लें। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले डेज़ को और फूड को कंपेयर करें। 2 दिन के लिए 15 डिब्बे खुराक के जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो 7 दिन के लिए कितने होंगे। दिन बढ़ रहे हैं तो खुराक भी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है यहाँ पे। उसके बाद जी बॉयज़ और फूड को कंपेयर करें तो 7 लड़कों के लिए 15 फूड के केन्स जो हैं वो सफिशेंट है, तो 4 लड़कों के लिए। लड़के कम हो रहे हैं तो फूड भी कम होगी, जाहिर सी बात है, वो इतनी ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। कम लड़के कम फूड को यूज़ करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा। यहाँ पे आपके पास एरो जो है वो नीचे से जस्ट अ मिनट,
7 लड़के थे और वो 15 केन यूज़ कर रहे थे, तो 4 लड़के जो है वो 15 केन को जी इसको दोबारा से देखें। यहाँ पे हम फूड लिखेंगे, फूड बॉयज़ एंड डेज़, ठीक है। इसमें हम देखें तो 15 7 एंड 2 था, 15 7 एंड 2। और नेक्स्ट जी हमारे पास x4 एंड 7 है, x4 एंड 7। अब मैंने आपको कहा कि 2 डेज़ के लिए 15 केन्स हैं और 7 डेज़ के लिए कितने होंगे, डेज़ बढ़ रहे हैं तो फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होगा। फिर बॉयज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं तो फूड भी कम यूज़ होगी, तो जहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये एरोज़ हमारे पास आ गए। तो अब हम जी लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 7/2 और मल्टीप्लाई 4/7 एंड मल्टीप्लाई जो x के साथ वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब जी इसको आप कटिंग कर लें, 2 के टेबल से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 7 7 से कट जाएगा और 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 और कुछ बच तो नहीं गया, 7 7 से कट गया और 2 और 5 था, यहाँ पे 15 था, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये साइंस वाली क्वेश्चन है। मटेरियल विच आर नेचुरली डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड, कुदरती तौर पर जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच गैस रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें भी आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीज़न फॉर एसिड रेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आ जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ऑक्साइड जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो कि फिर एसिड रेन का सबब बनते हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, pH ऑफ एसिड रेन इज़, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 4 और लेस देन 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये आपके पास सी ऑप्शन है, इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स हाउ मच एरिया ऑफ कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट, जी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 25%। क्वेश्चन नंबर 15, बाय अप्लाइंग विच स्ट्रेटजी वी कैन कंट्रोल द पोल्यूशन कास्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, क्वेश्चन को गौर से देखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 4R स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 16, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंसेनरेटर्स द मास ऑफ सॉलिड वेस्ट रिड्यूस्ड अप टू 80 to 85%, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है, PAN, पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। जी इस्लामियात वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सुलह हदैबिया कितने साल के लिए था, ये मुआहदा 10 साल के लिए था, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था, सुहेल बिन उमरू, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ग़ज़वा खैबर कब पेश आया, 7 हिजरी को, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, खैबर के यहूदियों की तादाद कितनी थी, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 14,000। क्वेश्चन नंबर 23, ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमान शहीद हुए, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 18। क्वेश्चन नंबर 24, ग़ज़वा मूता के लश्कर की क़यादत किसने की, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। SCO हेडक्वार्टर, SCO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ये जी है बीजिंग चाइना में, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, करेंसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, मनात। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री कंसिस्ट ऑफ आइलैंड्स, इसका जी बी ऑप्शन करेक्ट है, मालदीव्स। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी कंट्रीज टच कैस्पियन सी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 5 कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 29, सार्क वाज फाउंडेड इन, डी ऑप्शन करेक्ट है, 1985। क्वेश्चन नंबर 30, करंट मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के करंट मेंबर्स 8 कंट्रीज़ हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है।
जी, ये हमारा आज का टेस्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।